हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हमारी पॉलिटी की क्लास 21 है और जो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मॉक टेस्ट। आज की क्लास में हमारा साप्ताहिक मॉक टेस्ट होने वाला है। अभी हम लोगों ने इस सप्ताह जो भी क्लासेस की हैं उसी का आज हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे। हम लोगों ने जैसे प्रधानमंत्री चैप्टर पढ़ा, राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ा, मंत्री परिषद पढ़ा, तो उन्हीं पर आधारित क्वेश्चंस आज के मॉक टेस्ट में हम लोग करेंगे। तो साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू कर लेंगे अपनी क्लास, ठीक है? तो आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? आपको बताना है कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ये किसके प्रमुख होते हैं। बात करें यदि हम लोग प्रधानमंत्री की, तो देखो जो आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यदि हम लोग इनकी नियुक्ति की बात करें कि इनकी नियुक्ति कौन करता है ना, नियुक्ति कौन करता है और किस आर्टिकल में है, तो प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति आर्टिकल 75 खंड 1 में है। अनुच्छेद 75 के 1 में है, प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक, ये चीज आप यहां से समझ गए। अब देखो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, किसका प्रमुख होता है? राज्य सरकार का हो जाएंगे या फिर केंद्रीय सरकार के होंगे, राज्य तथा केंद्रीय दोनों के, या फिर दोनों में से किसी के नहीं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रधानमंत्री होते हैं ये केंद्रीय सरकार के प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री किसके प्रमुख होते हैं? केंद्रीय सरकार के। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका? 2 कह रहा है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? मंत्री तथा मंत्री परिषद की नियुक्ति। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 75 कौन सा पढ़ा था? अनुच्छेद 75 का 1। इसमें अभी हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर, क्या अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी, आपके राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री जी की तो नियुक्ति हो गई, लेकिन यहीं पर प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं। किनकी सलाह पर? यहीं पर आपके मंत्री परिषद की नियुक्ति क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की सलाह पर। लिख लेंगे आप लोग, है ना, प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। पूरा ही लिख लो, मंत्री परिषद की नियुक्ति। ठीक, आगे है आपका अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में क्या दिया है? अनुच्छेद 72 में है आपका राष्ट्रपति का क्षमादान। क्या है? राष्ट्रपति का क्षमादान, यानी कि राष्ट्रपति जी के पास ये शक्ति होती है कि वो किसी की क्षमा को कम कर सकते हैं या किसी की क्षमा को माफ कर सकते हैं, फांसी की सजा को कम कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। ये सारी शक्तियां होती हैं क्षमादान की राष्ट्रपति जी के पास। अनुच्छेद 74 में क्या है आपका? अनुच्छेद 74 में है मंत्री परिषद का गठन। क्या? मंत्री परिषद का गठन। मंत्री परिषद का गठन है आपका
अनुच्छेद 74 में। ठीक, तो सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए, सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ध्यान से देखेंगे कि मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन है आपके पास लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति या फिर राष्ट्रपति के प्रति। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपकी मंत्रिपरिषद है ये किसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है, व्यवस्था ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो आप बता देंगे कि ये व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से, किस देश के संविधान से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ये व्यवस्था संविधान से ली गई है। ठीक, क्लियर। लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद जो है उत्तरदायी होती है, इतना आप समझ गए। अब देखो अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका किसके पास होती है। हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, क्या? अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 53 में था राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, है ना, कार्यपालिका शक्तियां, ये हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 53 में। तो देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं नॉर्मल, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति में। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि कार्यपालिका की वास्तविक, जहां पर वास्तविक शब्द आ जाए, कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं, तो आप बता देंगे किसमें, प्रधानमंत्री में। ठीक, नौकरशाही तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर आपके संविधान में, है ना। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा प्रधानमंत्री बन जाएगा। संसद की बात करें यदि हम लोग, संसद का कौन सा अनुच्छेद में वर्णन है, तो ये अनुच्छेद हो जाएगा आपका 79। कौन सा? अनुच्छेद 79 में आपका संसद के बारे में बताया गया है कि भारत में एक संसद होगी और उसके 3 अंग होंगे। कौन कौन से? एक तो आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का प्रावधान है। आपको बताना है कि अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का प्रावधान दिया गया है, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के, या फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, या फिर राज्यसभा के सभापति के। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अनुच्छेद 78 में भारत के प्रधानमंत्री के दायित्वों का वर्णन किया गया है। प्रधानमंत्री के इनके कर्तव्यों का, है ना, कर्तव्यों का वर्णन है आर्टिकल 78 में। ठीक, बात करें यदि हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष की, तो वर्तमान में जो आपकी लोकसभा है अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। कौन? ओम बिड़ला है आपके वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष। आगे है आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो इनका उल्लेख है अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक। अगर इनका अनुच्छेद पूछा जाए कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद हो जाएगा इनका 148 से 151। ठीक, अगला है आपका राज्यसभा के सभापति। आप सभी को पता है कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही तो होते हैं राज्यसभा के सभापति। तो इस टाइम पे कौन है आपके उपराष्ट्रपति? कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप
धनखड़ जी हैं, है ना, ये आपके राज्यसभा के सभापति यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के आपके चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। ठीक, अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? कौन सी समिति पूछी है इसने? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति। इसका प्रधान कौन होता है? तो देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है आपका प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन है आप सभी को पता है, कौन है आपके वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी, है ना, नरेंद्र मोदी जी जो है आपके प्रधानमंत्री हैं। अगला राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन होते हैं? राष्ट्रपति जो होते हैं आपके तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो आप बता देंगे कि राष्ट्रपति, है ना। उपराष्ट्रपति यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया है। उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम कौन है? जगदीप धनखड़ सभापति। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए अच्छे से, इनको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि इनमें से कौन सी बात है जो अप्लाई होगी। तो देखो, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, या फिर ये निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, या फिर ये केवल उच्च सदन में ही अपना वक्तव्य दे सकते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है, उन्हें पीएम पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे सभी के सभी। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या? जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने खिलाफ, क्या होता है जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो अपने क्या लिखा है इसमें, अपने पक्ष में वोट नहीं दे पाते हैं। भाई जब उन्हीं के लिए अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो फिर अपने पक्ष में कैसे वोट दे सकेंगे, है ना। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आपको आंसर बताना है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, या फिर कोई नहीं होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं यही होते हैं काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष। क्लियर? बात करें यदि हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति, तो ये होते हैं भारत के प्रथम नागरिक। कौन होते हैं? भारत के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति जी। और उपराष्ट्रपति जी कौन होते हैं? हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये तो राज्यसभा के एक तो पदेन सभापति होते हैं, और दूसरे ये राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होते हैं, और ये कौन होते हैं? ये सेकेंड नागरिक होते हैं। ठीक, कई बार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम नागरिक तो सबको पता होता है, सब बता देंगे। अगर क्वेश्चन थोड़ा उसको पूछना रहेगा टफ करके तो पूछ लेगा कि भारत का सेकेंड नागरिक कौन होता है, तो आप लोग बता देंगे उपराष्ट्रपति। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। आज की क्लास में आपको शोर थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, शोर थोड़ा ज्यादा सुनाई दे रहा होगा, इसलिए आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे, है ना। थोड़ा साउंड वाउंड बज रहा है तो उसका आवाज आपको ज्यादा आ रहा होगा, तो आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी जो और क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासें आपको समय पर मिलती रहे। सो साथियों, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जय हिंद साथियों।